हेलो भाई नमस्कार, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, बट इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो डाल चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद 1.2 अभी स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले अगर ये दोनों वीडियो आप देख रहे हो तो सबसे पहले मैंने एक डाला था पार्ट 1 लेक्चर 1, जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज बताए थे। तो जो इस एक्सरसाइज के लिए भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो भी उसमें बता दिए है, बट एक बार फिर से कंसेप्ट रिवाइज कर देते हैं। हमने थोड़ी देर पहले जाना था टोटोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर में, राइट? पता है क्या? हाँ। और उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी, मैंने तीन चीजें बता दी। टोटोलॉजी के लिए मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है, टाउ टू लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन को कॉन्ट्रा लिख दिया मैंने, और कॉन्टिजेंसी को कॉन्टी लिख देता हूँ, ठीक है। अब टोटोलॉजी क्या होता है मैंने बताया था। टी मतलब लास्ट का जो कॉलम रहेगा, जब हम कोई भी ऑपरेशंस करेंगे ना यहाँ पे, तो लास्ट के कॉलम में अगर सारे टी है तो, सारे एफ आए तो कॉन्ट्रडिक्शन, और मिक्स आए तो कॉन्टिजेंसी रहेगा। क्लियर है? बस इतना ही है, ये स्टार्ट करने के लिए बताना था, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। चलो आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, डायरेक्ट कूदते हैं, क्योंकि सेम तरह के प्रॉब्लम है सारे के सारे, तो ट्राई करेंगे कि हो जाए अपना जल्दी है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबा? Construct the truth table for each of the following statement. कंस्ट्रक्ट द Truth ट्रूथ टेबल, ठीक है, इतना लिख के छोड़ देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सब क्वेश्चन square bracket, circular bracket, P implies Q, P implies Q, single implies Q, हाँ Q, हाँ बोलो आगे। उसके बाद circular bracket close, हाँ and हाँ Q, हाँ square bracket close, ओके, implies P. बाहर में है डायरेक्ट। चलो ठीक है। अब देखो क्या बोला इसने, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ठीक है। उसका सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे, अगर आपके पास में है टेक्स्ट बुक, अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद बोला है यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द लॉजिकल इक्विवेलेंस, मतलब वो बताना पड़ेगा इक्विवेलेंस है नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल है नहीं है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, मतलब समझ गए ना, सेम ही है तीनों केस में। हमें सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने हैं, बट एक में सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में देखना इक्विवेलेंस है कि आइडेंटिकल है क्या, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम वाले, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, कॉन्ट्रडिक्शन है, टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। क्लियर है? चलो तो पहला है, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाने का सिंपल फंडा, पहले तो हम P ले लेंगे, उसके बाद Q ले लेंगे, उसके बाद जो जो ऑपरेशन है वो लेते जाएंगे, बट इधर से चालू कर देते हैं पहले, ठीक है। चलो ये P का हो गया, ये Q का हो गया, ठीक है। अब मैंने P एंड Q के लिए आपको बता के रखा है, अपने हिसाब से जानेगा। क्या था हमारा P का? टूथर तोड़ी दो बार फोड़ूंगा, उसके बाद तेरा भी फोड़ूंगा, टच भी फोड़ूंगा, ठीक है। क्लियर? तो ये हर इसमें सेम रहेगा, ठीक है। इसको देखते कैसे है, सिंपल है, देखो दो ही है इसमें, और P और Q, ठीक है। तो 2 टू द पावर n वाला एक फार्मूला लगा दिया, तो नंबर ऑफ कितने थे? 2 थे, बराबर, तो 2 टू द पावर 2, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? तो कितना आएगा अपना? 4 आएगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 T को देंगे, 2 F को देंगे। क्लियर है? चलो ये हर बार याद नहीं रखना है फार्मूला, एक बार पता चल गया 2 है तो 4 बनाने तो हो गए, ठीक है। चलो त्याच्यानंतर समोर वाढूया। पहला ऑपरेशन क्या है? P इंप्लाइज Q, कहीं पे निगेशन है क्या पहले देख लेंगे, सॉल्व करने के पहले प्रॉब्लम से ही बता रहा हूं। अगर निगेशन है तो उसका पहले निगेशन लिखेंगे, उसके बाद सारे ऑपरेशन। अभी इसमें निगेशन नहीं है, तो निगेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? निगेशन नहीं है तो पहला ऑपरेशन क्या है? P इंप्लाइज Q वाला, तो इसके इधर लिख लेंगे। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद P इंप्लाइज Q का जो आएगा उसके साथ एंड के साथ Q है, बरोबर, तो इसके बाद वाले में क्या आएगा? P implies Q and P इंप्लाइज Q Q, एंड Q, बरोबर। और लास्ट वाले में क्या आएगा? पूरा एक साथ क्या लिखेंगे? P implies Q P and Q implies Q and Q
implies P. implies क्लियर है? ओके चलो अब इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल पता रहनी चाहिए। देखो एंड वाला और वाला है नहीं, इसमें एंड वाला है, तो एंड वाले में हमने क्या किया था, टी 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 होता है, बाकी सब False. फॉल्स होते हैं। और वाले में हमने बोला था F होता है बाकी एक भी एफ रहेगा तो एफ आएगा, ठीक है बरोबर है, दो F रहेंगे। दो एफ रहेंगे तो एफ आएगा, एफ 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 होता है, ठीक है बाकी सब ट्रू होते हैं, मतलब एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, ठीक है क्लियर है। चलो उसके बाद इसको ऐसे सेपरेट लिख लेता हूँ तो इजी जाएगा। चलो भाई विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हर बार के लिए पैटर्न फिक्स कर लेते हैं। चलो सो इंप्लाइज में क्या होता है रे, सिर्फ T और F होता है, बाकी सब जो होता है क्या होता है, टी और एफ F होता है। एफ होता है, बाकी सारे True. क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इंप्लाइज वाले में टी और एफ क्या है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और टी और एफ क्या है, ये भी दिख रहा है, नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, टी। क्लियर है। चलो सेकंड इसमें क्या बोला है, P इंप्लाइज Q एंड Q, बरोबर है, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम देखना है, एंड के साइन दे रहा है, T T क्या होता है एंड में, T होता है, बाकी सब F होते हैं, T एंड T T होता है, बाकी सब F होते हैं, क्लियर। उसके बाद ये पूरे कॉलम को इंप्लाइज P है, हमने क्या बोला था इंप्लाइज में T एंड F होता है, बाकी सारे T होते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे पहले इसको देख, अभी इनका काम हो गया ना, ठीक है, अब इसका काम है P का, ये दोनों को देखना नहीं है, ठीक है, अब इसका इसके साथ में देखना है, एंड का साइन बीच में लगाना है, पहले कॉलम में T है, ठीक है, एंड का साइन और सॉरी इंप्लाइज का साइन बरोबर P, T इंप्लाइज T क्या होगा, F इंप्लाइज T क्या होगा, T इंप्लाइज F क्या होगा, और F इंप्लाइज F क्या होगा, चलो चेक करो क्लियर है क्या, ऑल क्लियर, करेक्ट है। मतलब हमारा जो बोर्ड रहेगा, जो टेबल बोर्ड रहेगा, ठीक है, ट्रूथ टेबल का, वो इस तरह से आएगा पहले प्रॉब्लम में, क्लियर है। इसी के साथ सेम प्रॉब्लम लेते हैं दूसरा, ठीक है, चलो पॉज कर दो उसको। Okay, so we are back with second problem of exercise 1.2, ठीक है, सब क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास। अब देखो इस प्रॉब्लम में ना निगेशन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो डोंट वरी, कोई स्किप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि ये होमवर्क में कर लो, आम जाम वाला स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन लेंगे। P एंड Q और निगेशन ऑफ Q दिया हुआ है, करेक्ट, क्लियर है। चलो अब निगेशन है तो हम क्या कर रहे हैं, Q का पहले निगेशन ले लेंगे, ठीक है, निगेशन ऑफ Q हो गया। अब इसके साथ साथ हम टेबल कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं। चलो अपना वाला स्लोगन बोलो, क्या है, तुतर तोड़ी दोन वेळा, क्लियर। उसके बाद तुयबी फोडिंग तजबी फोडिंग, क्लियर। अब निगेशन ऑफ Q मतलब क्या होगा इसका उल्टा, T का हो जाएगा F, F का हो जाएगा T, ठीक है। उसके बाद अब देखो पहला कॉलम में क्या दिया हुआ है, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे ही सॉल्व करते करते जाने का, जितने टेबल बनते बना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले मैं पूरे लिख लेता हूँ, गलती से एक आधी छूट गया तो फिर वापस से सारा काट के बनाना पड़ेगा, तो एक एक स्टेप जाएंगे। क्या दिया है, P एंड निगेशन ऑफ Q। अब निगेशन ऑफ Q और P दिया हुआ है, तो इसका कुछ काम है धाम है क्या, तो ये समझो कि यार हमारे लिस्ट में है ही नहीं, इसको पूरा ढक देना एक आधी स्केल से वगैरह, ठीक है, ऐसा हाथ रख के। अब देखो पहले P है तो पहले P का लिखेंगे, ठीक है। P में क्या दिया है, T एंड का साइन, और फिर F है, तो अपने को पता है कि एंड में T एंड T होता है, बाकी सब F होते हैं, तो यहाँ पे T एंड T नहीं है, तो ये क्या होगा, F होगा। यहाँ पे T एंड T है तो क्या होगा, T होगा। यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, क्या होगा, F है, T है, क्या होगा, क्लियर है। चलो उसके बाद एक लाइन और बढ़ाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, इंप्लाइज के साथ में ये दिया हुआ, ठीक है, बरोबर है। तो अब एक काम करेंगे, ये निगेशन वाला तो हो गया, अब बनाएंगे हम P इंप्लाइज Q वाला। क्या बनाएंगे, चलो अब देखो P है और Q है,
ठीक है। इम्प्लाइज के सेट में हमने क्या बोला था, कौन सा एफ होता है, टी एफ एफ होता है, बाकी सारे टी होता है। करेक्ट है। याद है क्या, भूल गए हो? मुझे याद है ना। पक्का पूछू, बता पूरा इम्प्लाइज वाला। टी एफ छोटा बी में तू जल्दी लिख, टी एफ टी 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 एफ टी टी क्या बोला था, आंसर आगे का कॉलम बोलो तुम। अबे पूरा बोलना। उसमें बताना पड़ेगा। टी 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 एफ एफ, हाँ उसके बाद एफ टी टी एफ एफ टी। ठीक है। सो ये बताया ना, टी एफ एफ होता है, बाकी सारे टी होते हैं, बरोबर है, क्लियर। चलो तो अब इसमें चेक करो, कहां पे तुम्हें टी और एफ दिख रहा है, पी और क्यू में। निगेशन का काम नहीं है यहाँ पे, बरोबर। कहीं पे टी एफ दिख रहा है, यहाँ पे दिखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे है नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो गए, टी। क्लियर। तो इम्प्लाइज वाला भी हो गया। अब लास्ट का जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा अपना, ये वाला, P एंड नेगेशन ऑफ Q, उसके बाद डबल इंप्लाइज, उसके बाद P इंप्लाइज Q। अब देखो सारे कॉलम है इसमें से अपने पास में, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट के ऑपरेशन पे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो पूरा इजी हो जाएगा। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है बताओ, टी टी जो सेम रहते हैं उनका ट्रू होता है, बाकी फॉल्स होता है। T T T होगा और एफ एफ टी होगा। और F F टी T होगा, बाकी सारे फॉल्स। ठीक है। अब देखो सेम साइन कहां पे दिख रहे हैं तुमको, ये दो में पहले कौन सा दिखेंगे, ये वाला, ठीक है। अब दोनों सेम देखने तो कोई भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें सेम है क्या, इसमें सेम है क्या, इसमें सेम है क्या, इसमें सेम है क्या, ठीक है। तो लास्ट में अपने पास में क्या मिला, सारे के सारे एफ है, कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन अभी ये यहाँ पे इस एक्सरसाइज में नहीं पूछा है, बरोबर, या फिर एक्सरसाइज में पूछा है, ठीक है, क्लियर है। जब सारे एफ आते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है। सारे टी रहते हैं तो टोटोलॉजी होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आमुन या थोड़ा सी, अब तीसरा देखते हैं। ओके, वी आर बैक विद द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम ये है एक्सरसाइज 1.2 का। काय आहे रे पोरो, थर्ड प्रॉब्लेम P आहे and Q आहे, डबल इंप्लिकेशन सोबत Q आहे आणि R आहे, म्हणजे R R R आहे म्हणजे 3 आहे, ठीक है। अब अभी तक के हमने क्या किया था, 2 टू द पावर n किया था, तो P और Q 2 थे, तो ये 2 के पावर में 2 कितना हो रहा था, 4 हो रहा था। अभी 2 के पावर में कितना रहेगा, 3 रहेगा, कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2, 4 दूने 8, बराबर, बराबर क्या, हाँ। तो कितने बनेंगे, हाँ। 8 बनेंगे। तो 4 हम क्या करेंगे, T को देंगे, और 4 किसको देंगे, F को देंगे, किसको देंगे। चलो तो अभी इसको भी हर बार करने की जरूरत नहीं है, 3 आ गए तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो इधर बना दिया मैंने P, इधर बना दिया Q, ठीक है। चलो बताओ भाई, T थुतर तोड़ी ना तोड़ी ना तोड़ी, 4 बेटा 14, ठीक है। तो पहला क्लियर, उसके बाद टी तो ये 14, ठीक है, बराबर है। कोई चेंजेस लग रहे हैं तुमको, बताओ जल्दी। 4 बार टी कर दिया, उसके बाद टीएफ कर दिया 4 बार, और कितने प्रॉब्लम में आ रहे हैं देखो, उसके बाद कभी आ रहे हैं, उसके बाद ये बोर्ड पे होंगे या दूसरे बोर्ड पे जाना पड़ेगा अपने को। उसके बाद नहीं है, उसके बाद फिर है 8th क्वेश्चन में और 9th 10th, बस। चलो ठीक है भाई। ओहो, उसके बाद क्या बोला है, पी एंड, नहीं आर आंसर अरे सॉरी यार बच गया। आर के लिए बताओ टी क्या होगा, टी एफ। देखो हर इसमें हम कम करते जा रहे हैं, ठीक है। टी एफ टी एफ टी एफ
टी एफ, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है क्लियर है। नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें पूरा चलो अब ये 3 ब्लैक से लिख दिए मैंने, क्लियर है। चलो अब आगे का करते हैं। उसके बाद क्या है, पी एंड क्यू है। चलो तो यहाँ पे हम करेंगे पी एंड क्यू। अब भाई एंड का ट्रूथ टेबल मुझे बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब पी और क्यू बोला तो आर को देखने की जरूरत है क्या, नहीं। टी 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 एफ टी एफ एफ टी एफ। अबे ये उल्टा सीधा हो रहा है क्या, एक लाइन में नहीं दिख रहे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, रुको एक मिनट। वापस से लिखता हूँ ना, क्योंकि नीचे के थोड़े से गड़बड़ हो गए है बरोबर, बट वो पैसा ही नहीं आ रहा मुझे। 4 बार टीटी हो गया था, फिर एफ 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 एफ, ठीक है। चलो अब देखो, उसके बाद क्या था, टी टी एफ एफ टी टी एफ 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 एफ, उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है क्लियर है अभी। चलो अब देखो, P एंड Q कर रहे थे तो R को छोड़ दिया, P एंड Q में एंड का ट्रूथ टेबल याद रखना। एंड के ट्रूथ टेबल में पहले वीडियो में दिया हुआ है हमने कि P एंड T होता है, बाकी सारे F होते हैं। तो T T T T T T T F F T F F F T F F T F F F F, क्लियर हो गया। तो P एंड Q रेडी है अपना, बरोबर क्या। चलो भाई साहब, ब्लैक वाले पिंक वाला मिट नहीं रहा है, पता है, बाकी सब मिट जा रहा है। चलो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, Q और R करना है। क्या करना है, Q। अब देखो आप बोलोगे सर इसके बाद तो ये है, लेकिन इसको करने के लिए ये होना जरूरी है, बरोबर। तो क्या आएगा, Q और R आएगा। अब R का ट्रूथ टेबल भी आप लोग को अच्छे से पता है क्या, एफ एफ, और में क्या होता है, एफ 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 टी, बाकी सब टी। तो कहां से टी पे आया है, और के ट्रूथ टेबल में क्या होता है, एफ 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 होता है, उसको बदल दे, क्या होता है, एफ 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 टी। चेक कर, याद है तेरे को ट्रूथ टेबल, पहले टी कैसे बोलो, क्या होता है और में, टी 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 है। क्या बोल रहे हैं, पर आंसर बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे बता क्या होता है और के ट्रूथ टेबल में, शॉर्ट में बता। अच्छा, और के, हाँ और किस पूछ रहा मैं, किसी और के नहीं पूछ रहा। टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ एफ एफ। लग गया वो किसी, और के टेबल में अगर एक भी टी है तो टी होता है, अदरवाइज एफ होता है, ठीक है। चलो तो और करना है हमें, तो Q और R के बीच का भांडन है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। पहले Q देखेंगे, उसके बाद R देखेंगे। देखो ये करते टाइम में पहले ये और ये देखना पड़ेगा, ठीक है, मोस्टली इंप्लाइज के टाइमिंग में, बाकी इसमें तो चल जाएगा, बरोबर। चलो तो एक भी टी है तो टी आता है, एक भी टी है तो टी आता है, एक भी टी है तो टी आता है, दोनों एफ है तो एफ आएगा, ठीक है। एक भी टी है तो टी आता है, एक भी टी है तो टी आता है, एक भी टी है तो टी आता है, दोनों एफ है तो एफ आएगा, क्लियर है, बरोबर है क्या। चलो उसके बाद क्या देखना पड़ेगा अपने को, डबल इंप्लीकेशन वाला। चलो भाई, तो अपने पास अभी P एंड Q का कॉलम है, डबल इंप्लीकेशन के साथ Q और R का भी कॉलम है, बरोबर। ला 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 ला, जीवन कर लेता है श्रृंगार।
सच है ना तुमसे, आ जाओ इधर वापस। देखो अब इन दोनों का काम है, डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, सेम साइन अगर रहते हैं तो ट्रू। अदरवाइज। एफ। तो अभी दोनों के सेम साइन ढूंढने हैं अपने को। सेम है ट्रू, सेम है ट्रू, सेम है True. When is what? सब मारूंगा, Same one number different. सेम है, ट्रू। सेम है, फॉल्स। सेम है क्या? नहीं। इसके बाद का कोई भी सेम नहीं है लास्ट तक, लास्ट का सेम। अब इसमें भी मिक्स है, लास्ट का कॉलम चेक करो, करेक्ट है क्या? हाँ। मतलब Answer your क्लियर हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें एक ही चीज करनी कि भाई जैसा दिया है वैसा ट्रूथ टेबल बना के थोप दो, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन में जो पूछा है उसके बाद का बाद में देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो पॉज कर दो उसको, नेक्स्ट। ओके सो प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ हम आ गए हैं। अभी शायद सारे के सारे आर वाले ही है ना, तो हर बार हम लोगों को 2 to the power 3 वाला टेबल ही बनाना पड़ेगा। मतलब पहले कॉलम में 4 बार टी आएगा, 4 बार एफ आएगा, दूसरे इसमें 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ आएगा, तीसरे इसमें टीएफ 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 आएगा। ये बाद वाला आर का नहीं है। नहीं है, अच्छा ओके जाने दो, चलो ठीक है। तो जिसमें नहीं है उसमें हटा देंगे। चलो उसके बाद पी क्यू आर, उसके बाद में है आर वाले और नहीं, फिर 2 प्रॉब्लम के बाद है। ठीक। तो आर आर वाले पहले खत्म कर देंगे जो भी है। आर वाला भी लिख दिया हमने, ठीक। अब देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान दो। P implies इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q एंड R दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये तो सबकी इंप्लाइज में, तो इसको तो कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल, बरोबर। तो इसको साइड में रखते हैं, Q एंड R का एक टेबल बना देते हैं। क्या करेंगे, Q एंड R का बना देंगे। जैसे ही Q एंड R का टेबल अपने पास में रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उसका निगेशन मतलब उसका टोटल अपोज हो जाएगा, बरोबर। तो निगेशन ऑफ Q एंड R वापस से आ गया, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। चलो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो Q है, R है, बरोबर। एंड में क्या होता है, T T T होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। देखो T एंड T, T एंड F, F एंड T, F एंड F, T एंड T, T एंड F, F एंड T, F एंड F, क्लियर है, ठीक है। हमने टीटी वाले को T दे दिया, बाकी सारे को F कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसका निगेशन मतलब उसका उल्टा, तो जहां पे T दिख रहा है वहां पे F कर दो। T T T F T T T, बरोबर, क्लियर। चलो उसके बाद क्या बोला है, ये पूरे ब्रैकेट की इंप्लाइज में P है, बरोबर। तो ये तो मिल गया है अपने को, मिल गया है, और ये भी है अपने पास, तो लास्ट का कॉलम डायरेक्ट पूरा बना सकते हैं। चलो आ जाओ, P implies negation of Q and R, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आना सर, डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों लिया, डायरेक्ट ये बना ले, ऐसा नहीं है ना, आना भी नहीं चाहिए, आने मत देना उसको। इतने टेबल टेबल बना बना के मेहनत करो, अगले प्रॉब्लम में आ 3 प्रॉब्लम। चलो देखो, सो भाई साहब इसका और इसका काम है, बरोबर। P का और इसका काम है, और इंप्लाइज है। इंप्लाइज केस में हमने क्या बोला था, TF, बाकी सारे T. एक, ठीक है। तो देखो कहां पे भी T और F दिख रहा है, पहले इसमें दिखा तो ये F हो गया, दूसरे इसमें है क्या, नहीं है, तीसरे इसमें है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं है, चौथे इसमें नहीं है, पांचवें इसमें नहीं है, छठवें इसमें नहीं है, सातवें इसमें नहीं है, आठवें इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब सारे के सारे टी आएंगे, टी 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 टी। वैसा क्रॉस चेक कर लो, सही। तो लास्ट का टेबल क्या मिला, T. ठीक है। अबे ऊपर एफ भी है ना भाई, ऊपर वाला बरोबर है क्या, एफ दी पर कॉलम चेक प्रॉपर, चलो ठीक है। क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि इसमें क्या साइन आगे पीछे हो गया तो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा प्रॉब्लम भी समाप्त होता है। पांचवा प्रॉब्लम देखते हैं, पॉज करो, टर्न ऑफ करो।
चलो पी क्यू है, आर नहीं है, मतलब पी क्यू, निगेशन पी है तो निगेशन ऑफ पी, उसके बाद क्यू निगेशन में तो निगेशन ऑफ क्यू। क्लियर है? चलो बताओ टी कितने हैं? दो ही है बरोबर, तो क्या आएगा? टी एफ एफ ठीक है, उसके बाद टी एफ क्लियर हो गया। क्यू का निगेशन पहले बता दो, टी टी वाला है तो टी का एफ हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा और एफ का टी। ठीक है। चलो पी का निगेशन बता दो, एफ एफ टी टी। ठीक है। तो सवाल यहाँ पे आके खत्म नहीं होता है, क्योंकि सवाल के जवाब ढूंढने हैं हमें। उसके बाद है P और निगेशन ऑफ Q बरोबर। चलो अब P और निगेशन ऑफ Q कौन बताने की कोशिश करेगा? P देखना है और के साथ में निगेशन ऑफ Q देखना है, और हमें पता है एक बेटी रहा तो T बरोबर, बाकी सब एफ 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 होता है। ठीक है, चलो तो एक भी T है तो T आएगा, एक भी T है तो T आएगा, एफ एफ है तो एफ आएगा, एक भी T है तो टी आएगा। क्लियर हो गया? और वाला क्या देखा हमने? निगेशन ऑफ देखा और ये देखा, इनको देखा क्या? ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू भी देखना था ना। हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद एंड क्यू है, उसके साथ क्या है? माविंग आ गया इसमें पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू। चलो चलो भाई, अब ये पूरे कॉलम के साथ एंड में क्यू देखना है, ये देखना है। ठीक है, अब एंड में टी 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 होता है बरोबर, तो ये टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ, टी एफ। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? पी इसके एंड में देखना है। अरे क्या ये काम, देखो P इसके एंड में देखना है, निगेशन ऑफ P देखना है ना इसके एंड में, पूरा एक लंबा ही बनना पड़ेगा। निगेशन ऑफ P का कॉलम देखना है एंड में, ये पूरे क्या है? P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, तो पहले देखेंगे निगेशन ऑफ P का कॉलम, ये वाला। ठीक है, उसके साथ ये लास्ट वाला कॉलम बरोबर। चलो और करना क्या है? एंड, तो T T T होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? F और T है, तो क्या आएगा? F आएगा। इधर F F F आएगा, उधर T F F आएगा और इधर T F F आएगा। करेक्ट है बरोबर? ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये भी प्रॉब्लम खत्म होता है। पॉज। 6 नंबर था ना? चलो देखो, ध्यान दो, 6 नंबर का क्वेश्चन है निगेशन 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 निगेशन, बट स्टार्ट हमें इससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो तुम डायरेक्ट पी के जगह पे निगेशन लेके टी टी एफ एफ लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्योंकि सब में निगेशन है। ओके, चलो तो निगेशन ऑफ पी पहले ले लेते हैं, उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो P का निगेशन ऑफ P फटाफट बोलो। एफ एफ टी टी, इसका एफ टी एफ टी। चलो भाई साहब, उसके बाद क्या है? नेगेशन P implies negation Q। निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। ठीक है, चलो इंप्लाइज में क्या होता है? टी एफ T F एफ F होता है, बाकी सारे T होते हैं। निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q देखना है। ठीक है, चलो T F कहीं पे दिख रहा है? T F कहीं पे दिख रहा है? T F कहीं पे दिख रहा है? एफ T T। क्लियर? चलो उसके बाद क्या है? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, उसका अपोजिट। चलो भाई साहब देखो, ध्यान दो, निगेशन ऑफ Q पहले ये कॉलम देखना है। ऐसा कभी मत करना कि निगेशन Q P है तो पहले P का देख लिया फिर Q का देख लिया, पहले जो रहेगा उसी का देखना है।
इंप्लाइज में हमारा हमको पता है टी एफ होता है, बाकी सारे टी होते हैं, इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, बरोबर। तो पहले यहाँ पे जहां पे टी है और इधर एफ है, पहले देख लो कहां पे है, इधर टी है इधर एफ है, तो ये क्या आएगा, एफ आएगा। इधर एफ है इधर टी है, तो आएगा क्या, नहीं आएगा। इधर इधर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गए, क्या हो गए, टी हो गए। क्लियर है। चलो उसके बाद लास्ट की इसमें क्या करना है, एंड के साथ में दोनों को लेना है। negation of P implies negation of Q and negation of Q implies negation of P। इधर negation लगा दिया मैंने, ठीक है, वेरी नाइस। and negation of Q implies negation of P। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, इसका पहले देखना है या इसका पहले देखना है, तो पहले इसका देखना है, बरोबर। फिर एंड के साथ ये, तो टी 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 एफ एफ टी टी टी, करेक्ट है, क्रॉस चेक, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा 6 भी कंप्लीट होता है। नहीं पॉज करो, इंडिकेशन ऑफ पी ऐसा रहना रे। हाँ चलो देखो, प्रॉब्लम है ऐसा जैसा दिख रहा है, Q इंप्लाइज P है, ओके, देन और का साइन है, उसके बाद निगेशन ऑफ P है, तो हमने 3 कॉलम पहले अपने बना लिए, ठीक है। P का TT FF, उसके बाद TF TF और निगेशन ऑफ P मतलब इसका उल्टा। क्लियर है। चलो उसके बाद में पहला कॉलम क्या आएगा, Q इंप्लाइज P, ये किसके बाद आएगा, निगेशन के बाद। चलो Q इंप्लाइज P बताओ क्या है, कहीं पे भी TF दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, Q के साथ में देखना है ना, Q इंप्लाइज P, तो उल्टा देखना पड़ेगा। TF है क्या, नहीं है, तो T आएगा। TF है क्या, नहीं है, तो T आएगा। TF है क्या, है, तो F आएगा। FF T हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, बरोबर। हाँ चलो Q ये पहले लिया बिकॉज़ ये दोनों रहेंगे तो और के साथ में कर सकते हैं। चलो उसके बाद निगेशन ऑफ P पहले देखना है, उसके बाद क्या देखना है, Q देखना है, बरोबर है, बरोबर। तो निगेशन ऑफ P मतलब पहले इसके साथ ये करेंगे, तो डबल इंप्लीकेशन में सेम सिमिलर साइन रहे तो TT FF FF का T होता है और TT का सेम अगर रहते हैं तो T आता है। T आता है, अदरवाइज F आता है। सेम देखो पहले कहां पे है, यहाँ पे सेम है क्या, नहीं, F हो जाएगा। यहाँ पे सेम है क्या, है, यहाँ पे सेम है क्या, हाँ यहाँ पे सेम है क्या, नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट का कॉलम क्या बनेगा, इसके और में ही है, Q इंप्लाइज P, उसके बाद निगेशन ऑफ और का साइन देके P डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है। चलो भाई, तो पहले हमें देखना है ये, उसके बाद और ये, और में क्या होता है रे, एक भी T रहा तो T आता है, एक भी T रहा तो T आता है, एक भी T रहा तो T आता है, एक भी T रहा तो T आता है। तो लास्ट का सब टोटोलॉजी बना है, TTT चेक कर लिया, करेक्ट है। चलो तो यहाँ पे हमारा 7वां भी हो गया। चलो अभी 8वें की तरफ बढ़ते, पॉज कर दो। ओके ध्यान दो, प्रॉब्लम है ऐसा, P दिया है Q दिया है, कहीं पे भी निगेशन नहीं है तो निगेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार, करेक्ट है। चलो ठीक है, अब P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, Q इंप्लाइज R निकालेंगे। चलो भाई, Q इंप्लाइज R के चक्कर में एक डब्बा बनाओ, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो Q इंप्लाइज R, चलो भाई साहब आगे आगे बढ़ते हैं। इंप्लीकेशन में क्या होता है रे, TF F होता है, बाकी सब ट्रू, बाकी सारे ट्रू होते। चलो देखो TF कहाँ पे, Q पहले देखना है, R बाद में देखना है, ठीक है।
कहीं पे दिख रहा है टी एफ नहीं, तो ये ट्रू हो गया। कहीं पे दिख रहा है टी एफ दिखा मतलब फॉल्स हो गया। एफ टी मतलब टी हो गया। एफ एफ मतलब टी हो गया। टी टी मतलब टी हो गया। टी एफ मतलब टी एफ। एफ टी टी एफ एफ टी। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है? P implies Q implies R। Q implies R, तो Q implies ऑलरेडी है अपने पास में। ला 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 ला। ओके, तो इसको implies में क्या देखना है? P के साथ में इसको देखना है। देखो P की नजरों से देखो इसको। ए पे TF दिख रहा है क्या? नहीं। ए पे TF दिख रहा है क्या? दिख गया। ए पे TF दिख रहा है क्या? नहीं है तो T। TF 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 है क्या? नहीं है तो T। क्लियर? चलो भाई, तो पहला डब्बा खत्म हो गया। उसके बाद P एंड Q करना पड़ेगा। देखो ये इधर भी कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ जरूर नहीं कि इसके बाद ही करना है, बट सीरियल नंबर वाइज जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भाग मिल्खा भाग। P एंड Q सिंपल सा हिसाब है। P एंड Q का TT T होता है, बाकी सब F होते हैं। तो TT पहले T आएगा, ये भी मेरे को एक बात बताओ। हाँ ठीक है, सही है। TT T आएगा, TT T आएगा, TF TF F तो मतलब सिर्फ TT दो बार है। ठीक है, बाकी सब में FF है। क्लियर है? चलो भाई, तो P एंड Q हो गया। उसके बाद इसके साथ इंप्लीकेशन आ रहा है। P एंड Q इंप्लाइज R बोला है भाई साहब ने, इसके लिए अलग से एक, बरोबर। चलो, तो अब P एंड Q मतलब ये डब्बा इंप्लीकेशन R के साथ में देखना पड़ेगा। तो इसमें देखना पड़ेगा TF कहीं पे दिख रहा है क्या? ठीक है, TF हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इसका ही F आता है, बाकी सारे T आते हैं। ठीक है, तो ये TT हो गया, T हो गया। ये TF है, F ये FT है, T ये FF है, ये FT है, ये FF है, ये FT है, ये FF है। समझ में आया ना? जब तक के हमें TF नहीं मिलता तब तक हम F नहीं लिखेंगे। पूरे टेबल में सिर्फ TF यहाँ पे दिख रहा है। देखो, अगर हम इसको ऐसे देखने जाएंगे तो ये उल्टा है, क्योंकि हमें पहले बोला है P एंड Q देखो, उसके बाद इंप्लाइज R के साथ करो। ठीक है, चलो भाई साहब, अब ये दोनों का डबल इंप्लीकेशन है। हाय हाय हाय, मान के चलो ये पूरा टर्म जो है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ गया ना? ये पूरा टर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ये डबल इंप्लीकेशन करना है। ठीक है, किसका पहले नंबर पे कौन दिख रहा है? P implies Q, ये फर्स्ट नंबर पे देखना है। सेकंड नंबर पे हमें ये देखना है। क्लियर है? ये दो डब्बे देखेंगे, तो इसको देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। ठीक है, ये क्रॉस आउट हो गया। चलो, तो सेम क्या होता है? T होता है। 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 सेम है, TT है, TT है, TT है, TT है। तो लास्ट का डब्बा क्या आ गया? टोटोलॉजी, पूरे के पूरे। बस ये निकालना नहीं है, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने हैं, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने हैं। पॉज कर दो। ओके, सो सुनो एक बात, टेक्स्ट बुक में ना प्रॉब्लम नंबर 4 9 एग्जैक्टली सेम है, तो हमने 4 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो 9 करने की जरूरत है नहीं। तो वी आर गोइंग विद द प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, क्लियर है? चलो 10वें नंबर का प्रॉब्लम देखो। क्या था? रीड करो वेदन। सर्कुलर ब्रैकेट हाँ, P और नहीं और ओके। हाँ नेगेशन Q हाँ, नेगेशन क्यू। ओके, ब्रैकेट क्लोज implies ब्रैकेट R and P। ठीक है, करेक्ट है। चलो देखो, तो P मतलब R तो है अपने पास में, तो करने की जरूरत नहीं है। तो P के लिए हम 4 बार T 4 बार F लेते हैं, उसके बाद TT FF, ठीक है, उसके बाद TF TF वाली सीरीज। ठीक है, ये टोटल कितने बनेंगे अपने? 8, जैसे हर प्रॉब्लम में बना रहे थे। उसके बाद Q नेगेशन में है,
तो निगेशन ऑफ क्यू लिख लेंगे। चलो बताओ फटाफट क्यू का निगेशन। FFTT FFTT क्लियर है? ओके, उसके बाद P और नेगेटिव पी और निगेशन ऑफ क्यू देखेंगे। चलो भाई पी एंड निगेशन ऑफ क्यू देखो। क्या है? पी इधर है, निगेशन ऑफ क्यू किधर है? इधर है। और के साइन के साथ, और में क्या होता है? एक भी टी रहा तो टी आता है, 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 एक भी टी नहीं है तो एफ आता है, एक भी टी नहीं है तो एफ आता है, एक भी टी रहा तो टी आता है, एक भी टी रहा तो टी आता है, टी आता है। ओके चलो उसके बाद आर एंड P पी। अच्छा हो गया, आर आई पी नहीं है, नहीं तो क्या हो जाता? पीस हो जाता। चलो आर इधर है, ठीक है, एंड पी इधर है, तो ये बीच वाले को देखने का नहीं। एंड में टी 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 होता है, एंड में टी टी नहीं है, एफ है, टी एफ है तो एफ होगा, टी टी है तो टी होगा, टी एफ है तो एफ होगा, एफ टी है तो भी एफ होगा, एफ एफ है तो भी एफ होगा, एफ टी है तो भी एफ होगा, एफ एफ है तो भी एफ होगा। क्लियर? उसके बाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिंगल इंप्लीकेशन के साथ क्या है? मान के लिए पूरा का पूरा इधर लिख लिया है मैंने, ठीक है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं। चलो तो पहले नंबर पे ये देखना है, उसके साथ सिंगल इंप्लीकेशन के साथ दूसरे नंबर पे ये देखना है, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब सिंगल इंप्लीकेशन में हमें पता है क्या होता है। TF F होता है, बाकी सब T होता है। अब इधर के कॉलम में F ढूंढो, पहले इधर है TF F हो जाएगा, ठीक है, इधर के कॉलम में और F है TF F हो जाएगा, इधर के कॉलम में और F ढूंढो, F है लेकिन इधर भी F है, F है लेकिन इधर भी F है, FT है, बरोबर बरोबर ना? तो TF क्या हो जाता है? F उसके बाद TF, तो बाकी सारे बचे हुए T करेक्ट है क्या? एक छूट गया। क्या छूटा? अच्छा ये ठीक है अभी ऑल ओवर। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, सब क्वेश्चन 10 के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर किए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बंद कर दो। चलो नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं, दोनों वीडियो ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। मतलब अभी तक हम सिर्फ ट्रूथ टेबल बना रहे थे, बरोबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इधर का साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड है, इनका जो फाइनल टेबल बनेगा, ओके, उसको चेक करेंगे कि भाई ये और ये सिमिलर है क्या। अगर सिमिलर है तो आइडेंटिकल कहलाएंगे, इक्विवेलेंस कहलाएंगे, बरोबर। ये इक्विवेलेंस का साइन, ठीक है। अगर सिमिलर है तो क्या कहलाएंगे? क्लियर है? चलो तो पहले P और Q दिया है तो हम उसका ही टेबल पहले बना लेते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं अपने पास में, R वगैरह। तो P में आएगा हमारा क्या, 2⁻², मतलब कितने हैं? TT FF, और इधर TF TF, ठीक है। चलो उसके बाद निगेशन किसको है? P को है, तो निगेशन ऑफ P बना लेंगे। निगेशन ऑफ P क्या है? P का अपोजिट, T का F का F का T, ठीक है, निगेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। डब्बा मार रही हो तो बेटर रहेगा। देखो इसको नंबरिंग भी करना पड़ेगा अपने को, 1 2 3 रोमन में करेंगे, 4 क्यों करेंगे? बिकॉज चेक करने के लिए कौन सा कॉलम कौन से कॉलम के साथ में आइडेंटिकल है, ठीक है। चलो उसके बाद निगेशन ऑफ P देखना है एंड Q देखना है, ठीक है। चलो निगेशन ऑफ P एंड Q जब देखेंगे तो एंड में क्या होता है अपना TTT होता है, बाकी सब
एफ होता है, तो ये एफ एंड टी है तो क्या होगा, इधर एफ एफ है तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेगेशन ऑफ पी, टी है इधर टी है, इधर टी है इधर एफ है, ठीक है। चलो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम रहेगा पांचवा। चलो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, P और Q चाहिए, ठीक है। चलो तो P और Q बना लेते हैं। P और Q, तो और का फंक्शन पता है, अगर एक भी T रहा तो T आता है, दोनों F रहेंगे तो ही F आएगा। तो P और Q देख लेते हैं, P है और Q है, बराबर, ठीक है। कहां पे भी दोनों F दिख रहे हैं क्या, लास्ट में दिख रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे F लिख देंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, क्लियर। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर, इसके साथ एंड में नेगेशन ऑफ P है, तो ये तो आ गया अपना, क्या था, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, क्योंकि नेगेशन ऑफ P का कॉलम ऑलरेडी है अपने पास। चलो तो P और Q ये है, एंड में नेगेशन ऑफ P ये देखना है, मतलब ये दोनों देखने हैं, ठीक है, क्लियर। तो T एंड F दोनों T किस में है क्या, इधर है, इधर T आएगा, इधर नहीं, तो इधर सब में F आएगा, करेक्ट है, चेक कर लो, आज करेक्ट है, ठीक है। सो ये है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया क्या है, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब जो पूछा गया था यूजिंग ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूव करना है लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। चलो मतलब आइडेंटिकल है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है, नेगेशन ऑफ P एंड Q ये वाला और ये वाला सेम है क्या, देखो FF है, FF है, TT है, FF है आइडेंटिकल, तो हम क्या बोलेंगे, कॉलम नंबर 4 and 6 are identical, therefore ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ऑन कर लो इधर, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा पहला प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। चलो तो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखो प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो P एंड Q ही है, तो हमने टेबल नेम रखा है P एंड Q का, ठीक है, हर बार-बार नहीं लिखेंगे T T F F, ठीक है। सेकंड में Q का बना लिया, यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ P, इधर भी नेगेशन ऑफ P है, राइट, तो नेगेशन ऑफ P का बना लिया। नेगेशन ऑफ P में हमने P का जो भी था T था, तो इधर F हो गया, T का F, F का T, F का T, सारे T का नेगेशन में F और सारे F का नेगेशन में T हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद पहला क्या फैक्टर लेना है हमें, P और Q, P और Q, ठीक है। अब P और Q लेंगे तो P और Q को देखेंगे, और में क्या होता है, सिंपल सी बात है, FFF होता है, बाकी सारे T होते हैं, तो पूरे इसमें देखेंगे FFF दिख रहा है क्या, लास्ट में है, बरोबर। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब हर एक चेक नहीं करते बैठेंगे हम लोग, ठीक है। चलो उसके बाद इसका निगेशन बोला है, निगेशन ऑफ P और Q, तो इसका क्या होगा, उल्टा क्या हो जाएगा, T का, T का, T का, F का, करेक्ट है। उसके बाद और ने इसके दिया है निगेशन ऑफ P एंड Q, क्या दिया है, तो पहले P एंड Q निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, नहीं सर, निगेशन ऑफ P एंड Q निकालना पड़ेगा, बरोबर। निगेशन का साइन कॉमन में नहीं है, कल यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, ठीक है। चलो तो हम इसमें क्या देखेंगे, निगेशन ऑफ P देखेंगे और एंड में Q देखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसका निगेशन ऑफ P मतलब F है और इसका एंड में T है, तो क्या आएगा, तो पहले देख लेते किसी में TT है क्या, TT इधर है, ये T हो गया, इधर नहीं है, तो सब में क्या आएगा, क्लियर हो गया।
यहाँ पे टी है, एंड में सिर्फ वही टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं, तो लिख दिए। उसके बाद इसका और इसका करना है, बरोबर। चलो तो भाई निगेशन ऑफ पी एंड और क्यू है ना, और क्यू और में निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो अपना देखना है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और में ये देखना है, करेक्ट। चलो तो और में एक भी टी रहा तो टी, बाकी सब तो एफ एफ है, एफ हो जाएगा, एफ एफ है, एफ हो जाएगा, एफ टी है, टी हो जाएगा, टी एफ है, टी हो जाएगा, क्लियर। चलो अब इसका इसके साथ में चेक करना है क्या दोनों के कॉलम सेम है। तो ये है हमारा कॉलम नंबर निगेशन वाला 3rd, और ये है हमारा 7 नंबर, ठीक है, क्लियर। अब देखो निगेशन ऑफ पी में पहला एफ है, इधर एफ है, इधर एफ है, इधर एफ है, इधर टी है, इधर टी है, इधर टी है, इधर टी है, मतलब क्या है, सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। सो वी कैन से दैट देयरफॉर कॉलम नंबर 3 and 4 sorry 7 are identical, clear। therefore ये वाला जो रहेगा वो एज इट इज लिख देंगे, क्लियर। चलो पॉज कर दो इसको, 3rd देखते हैं। ओके प्रॉब्लम नंबर 3rd है हमारे पास, P डबल एम प्लस क्यू, इसके इक्विवेलेंस में हमें इतना सब कुछ चेक करना है, ठीक है। चलो तो P एंड Q में निगेशन सब ब्रैकेट के बाहर में किसी पर्टिकुलर थिंग के साथ में, नहीं तो हमने निगेशन का कॉलम हटा दिया। P और Q हमारा वैसा का वैसा ही है, TT FF TF TF, ठीक है। चलो ये हर इसमें सेम आएगा, अगर दो इसके साथ में है तो, अगर 3 रहता है, R आता है तो फिर वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद 3rd हमें देखना है P डबल इम्प्लाइज Q, क्या देखना है, P डबल प्लस Q। अब डबल मल्टीप्लिकेशन में सेम सेम रहता है तो T आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है, तो सेम सेम T आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, सेम सेम नहीं है तो फॉल्स, सेम सेम है तो T, क्लियर हो गया। उसके बाद ये करते करते तुम्हें ट्रूथ टेबल लर्न हो जाने चाहिए, जल्दी तरह गड़बड़ मत करना, ठीक है। उसके बाद इधर देख क्या है, P और P और Q है, तो ये निगेशन को तो अभी लेंगे नहीं, पहले P और Q ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लेना क्या पड़ेगा, इसका निगेशन नहीं दिया हुआ है, P एंड Q दिया है, तो इसके बाद P एंड Q ले लेंगे। उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q पूरे इसका, बरोबर। उसके बाद पूरे ब्रैकेट ले लेंगे P और Q, उसके बाद एंड में निगेशन ऑफ ये वाला जो आएगा, यहाँ पे लिख दो नीचे क्या था, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। उसके बाद इस पूरे का निगेशन P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। उसके बाद हो गया, वो पैकेट के बनाने को नहीं, मैं 2 ही बोले थे, तो 2 ही तो बनाए, 6 के बाद 2, 7 तक तो पहले ही था। चलो P और Q देखना है, ठीक है। P है Q है, और के साइन के साथ देखेंगे तो एक भी T रहा तो P है, P है, T है तो T है, और इधर लास्ट में दोनों F है तो F है, ठीक है। एंड में दोनों T रहेंगे तो ही T आएगा, दो T किधर है, पहली इसमें है, दूसरी इसमें नहीं है, तीसरी इसमें नहीं है, चौथी इसमें नहीं है, क्लियर। उसके बाद इसका निगेशन बताओ, F इसका T, बरोबर। चलो उसके बाद इसका इसका P और Q, बरोबर। एंड में ये पूरा देखना है। चलो इसका और इसका एंड में बताओ, TT है क्या, नहीं है, TT है क्या, है, TT है क्या, है, TT है क्या, नहीं है, ठीक है। नहीं है तो F, है तो
टी। उसके बाद देखो भाई, इसका पूरा निगेशन इधर लिखना है, एफ का टी हो जाएगा, एफ का टी हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा, टी का एफ हो जाएगा और एफ का टी हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है, तो P डबल प्लस Q को इस कॉलम के साथ में P डबल प्लस Q इधर है, थर्ड वाला कॉलम नंबर थर्ड और कॉलम नंबर 8 चेक करना है हमें कि आइडेंटिकल है या नहीं है। क्या वो आइडेंटिकल लग रहे हैं? दोनों सेम है, टी है, एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, टी है, मतलब बोथ आर आइडेंटिकल। तो अभी इधर लिखना क्या पड़ता है ये तो तुमको पता चल गया। क्या लिखना पड़ता है? कॉलम नंबर 3 एंड 8 आर आइडेंटिकल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में दिया हुआ है P implies Q implies P और इसके इक्विवेलेंस में ये टर्म दी। ठीक है, सो हमें अभी इसको और इसको चेक करना है, तो उसके लिए सेम ट्रूथ टेबल बनाना, ट्रूथ टेबल ही बनाने हैं, जिंदगी ट्रूथ टेबल होगी। चलो निगेशन है P का, तो निगेशन ले लेते हैं, निगेशन ऑफ P। चलो P का निगेशन बताओ, F F T T T। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या लेना है, Q implies P लेंगे, क्योंकि इसकी इंप्लाइज में फिर P है तो P ऑलरेडी ये नहीं है हमारे पास, जो नहीं है वो लेते जाएंगे। इंप्लाइज में क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था, F बाकी सब P F अगर रहता है तो F होता है, अदरवाइज सारे T होते हैं। तो पहले हम देखेंगे Q में T कहाँ पे है और इधर के साइड में F कहाँ पे, T है। हमें क्या चाहिए, T F चाहिए, है क्या? नहीं है, तो ये T हो जाएगा। इधर अब देखो, इधर से अगर देखोगे तो ये है, बट हमें पहले किसको देखना है, Q को। TF है मतलब F हो जाएगा, FF है मतलब T हो जाएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद P implies Q implies P। ठीक है, कंडीशन है। अब implies देखना है हमें P के साथ, इसका इसके साथ देखना है। TT है, TT है, FF है, FT है। ठीक है, पहले क्या देखना था, P देखना था, अगर ऐसे देखते तो ये आता। ठीक है, चलो उसके बाद निगेशन ऑफ P ऑलरेडी बना हुआ है, इसके इंप्लाइज में मुझे P इंप्लाइज Q चाहिए। क्या चाहिए? P इंप्लाइज। चलो P और Q में देखो कहां पे TF दिख रहा है, ये है, उसके बाद नहीं है, तो सेकंड में क्या आएगा, F आएगा, बाकी सब T हो गया। क्लियर है? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, निगेशन ऑफ P implies Q, बरोबर है? चलो तो निगेशन ऑफ P देखना है और P implies Q देखना है। चलो कहीं पे भी TF दिख रहा है क्या? ये T हो गया, इधर नहीं है, ये भी T हो गया, TF नहीं है इधर, तो ये भी T हो गया, इधर भी T है तो T हो गया। करेक्ट है? टोटोलॉजी फॉर्म आ रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है अभी कि सिमिलर इक्विवेलेंस आए क्या नहीं, ये वो रही। ठीक है, तो P implies Q implies P इधर है, इधर, और ये TT है, TT है, TT है, TT है, मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंस है, मतलब आइडेंटिकल है। तो वी कैन से दैट द कॉलम नंबर 5 एंड द कॉलम नंबर 7 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ये लिख देंगे। क्लियर है? मारो टू चूज। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नंबर 5 है हमारे पास। देखो अभी यहाँ पे आर आ गया। मैंने जब तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था तब मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, 2n करते हैं। तो इसमें 3 अल्फाबेट्स है, P Q R है, तो 2 करेंगे। अभी तक 2 कर रहे थे, तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमें 8 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। पहले इसको 4 4 में डिवाइड करेंगे, दूसरे इसको 2 में 2 में 2 में 2 में, तीसरे इसको 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर है? सिंपल। चलो तो ये हमारे पास P Q R का टेबल इस तरह से रहता है, तो ये रेडी है अपने पास। अभी आगे का लिखते हैं तो ठीक है। चलो उसके बाद चौथे नंबर पे
क्या लिखना पड़ेगा हमें? P और Q लेना है, ठीक है। क्या लेना है? P और Q। चलो P और Q के लिए जाते हैं। P और Q में करेंगे तो और में एक भी T रहा तो T आता है, एक भी T रहा तो T आता है, एक भी T रहा तो T आता है। चलने दो। T T T F दोनों F है तो F आएगा, दोनों F है तो F आएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद मेरे को लगा था इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ये तो खाली अनाज बन गया। ठीक है चलो बांध दो। चौथा हो गया, पांचवा। अब हमें इसके साथ R इम्प्लाइज में चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? P और Q इम्प्लाइज R, ठीक है। देखो भाई P और Q ये है, इम्प्लाइज इसके साथ देखना है। इम्प्लाइज में TFF TNF F होता है, बाकी सब T होते हैं। तो यहाँ पे T इधर का पहले देख लो कहाँ पे, और इधर F है। TNF F होता है, F लिख लिया। TT T होगा, TP T होगा, TNF TT TF FT FF त्याच्यानंतर हमें देखना है P implies R देखना है। क्या देखना है? P implies R। चलो भाई P इधर है, इधर है। देखो कहीं पे TF दिख रहा है क्या? इधर TF है सेकंड में, तो F आएगा। इधर नहीं है तो T आएगा, इधर T है, ठीक है। इधर TF है तो F आएगा, इधर FT है तो T आएगा, इधर भी FF है तो T आएगा। FT FF जहां पे सिर्फ TF आएगा वहां पे ही F आएगा। क्लियर है? चलो उसके बाद हमें चाहिए Q implies R। हाँ ग्रीन अपना असर दिखाना चालू कर चुका है, जहर फैल रहा है। चलो भाई साहब Q implies R, तो पहले ये देखना है फिर ये देखना है। देखो TT है तो T आएगा, TF है अबे नहीं, Q implies R देखना है ना। TT T TF F, हाँ ठीक है। FT T FF T TT T TF FT FF, ठीक है। क्लियर है? चलो अब इसका और इसका एंड देखना है। जहर का असर पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिख रहा है। उसका पॉइजन कम हो गया। चलो अब हमें क्या देखना है? पूरा डब्बा देखना है। ये पूरा देख लिया था हमने, अब ये देखेंगे क्या? P implies R and Q implies R, ठीक है। क्लियर है? चलो ध्यान दो, प्रॉपर है। अब P implies R ये है and Q implies R ये है, तो एंड में TT अबे यार ये नीचे लिखना था मैंने। and Q implies R, और ये कितना है? कॉलम नंबर 8, ठीक है। क्लियर? चलो अब देखो TT FF TT FT TT TF TT TT, तो लास्ट में हमारे पास क्या है? TF 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 TT।
अब इसको इसके साथ में मतलब इसके साथ चेक करेंगे टी एफ टी एफ टी एफ टी टी सेम है। तो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर identical, so therefore this term, okay, clear है। चलो अब एक काम करते हैं, आर वाला टेबल है अपने पास तो सारे आर वाले पहले ले लेते हैं आर है इसके बाद पूरे। सब, चलो ठीक, बस लास्ट वाला नहीं। हाँ तो लास्ट वाला बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो आर आर वाला लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वेलकम बैक विद द न्यू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। P है, Q है, R है, तो इनिशियल हमारे तीन टेबल अस्तित्व में है, रेडी है। चलो पहला क्या लिखना है ऑपरेशन, P implies Q and R लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, Q and R ले लेंगे। चलो तो Q and R के लिए कौन कौन बताना चाहेगा मुझे, Q and R ऐसा देखना है। तो एंड में T T T होता है, बाकी सब F F F T फिनिश। उसके बाद इंप्लीकेशन के साथ जाना है Q एंड R को, तो T F F होगा, बाकी सब T होंगे। चलो तो भाई P implies Q एंड R, ये और ये देखना, तो ये दोनों ढक दो। चलो बताओ, T F F दिख ही नहीं रहा। अबे F F इधर है ना, कहाँ से F F होगा वो, इसको नहीं देखना है, P देखना है, इम्प्लाइज में ये टेबल देखना है। तो उसके लिए इधर T होना जरूरी है ना, अगर इधर F चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद P implies Q, चलो भाई ये वाला P implies Q मतलब इधर। चलो देखो कहीं पे T F दिख रहा है क्या, ये है, उसके बाद सब T है, बरोबर, ठीक है। चलो उसके बाद हमें क्या देखना है, P implies R के देखना है, ये वाला। चलो P implies R, ये देखना है, बीच वाला हटा दो। देखो दिख रहा है क्या, TT TT TF TT TF FT, अबे FT FT FF FT FF T, ठीक है। चलो अब इसका और इसका एंड देखना है। चलो P implies Q and P implies R, ठीक है। अब एंड के साथ में देखते हैं, तो पहले P implies Q का टेबल देखना है, फिर इसका वाला देखना है। बताओ एंड में है तो TT T होगा, TF FT सब F होंगे जब तक कि T नहीं आता, ठीक है। चल उसके बाद खत्म हो गया। अब हमें चेक करना है कि कॉलम नंबर 8 और ये कहाँ पे है, इधर है। कॉलम नंबर 5 सेम है क्या, देखो TT है, FF है, FF है, FF है, TT है, TT है, TT है, TT है, मतलब क्या है, आइडेंटिकल है। कौन कौन, कॉलम नंबर 5 और 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया आ जाओ रास्ते पे। 7 नंबर का प्रॉब्लम है, मॉडिफाई हो चुका है ऐसे भी बोला गया है, तो दोनों प्रॉब्लम्स देखते हैं या फिर मैं उसको होमवर्क में दे। मॉडिफाई क्वेश्चन बताओ एक बार क्या है। P implies P implies Q Q and R and are R equivalent, नहीं Q and R को ब्रैकेट है, इक्विवेलेंट, negation यहाँ पे चेंज है, negation ब्रैकेट ब्रैकेट P and negation Q P and negation Q ब्रैकेट close ब्रैकेट क्लोज and P implies R। P implies R, ठीक है। फिनिश, ये रहेगा होमवर्क, ठीक है। सेम इस प्रॉब्लम के
टाइम के साथ में इसका आंसर डाल देना, ठीक है। क्या डालोगे, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आया तो जो आया है वो डालोगे, पी टी एफ एफ जो भी रहेगा, ठीक है। बट अगर टोटोलॉजी आता है तो टोटोलॉजी, टी अगर आता है तो ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन अगर आता है एफ 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 तो वो। क्लियर है। साथ में ये भी लिखना है कि आइडेंटिकल है या नहीं। क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में अपने, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमारे लिए परमात्मा धर्मात्मा सब कुछ है। चलो आ जाओ, पी क्यू आर, ठीक है। पहला क्या करना है, क्यू एंड आर, क्योंकि इंप्लाइज में ये है क्यू एंड आर, भाई ग्रीन हो गए, क्यू एंड आर, ठीक है। चलो क्यू इधर है, आर इधर है, टी 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 एफ एंड ही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, एफ टी एफ 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 टी टी, बोलो दिख ही नहीं रहा। अब दिखा, ठीक है। उसके बाद P implies Q and R, चलो सिंपल सा रूल है, P F बाकी सब टी एफ पहले के साथ था सही था। P के साथ ना, ठीक है। एफ 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 टी 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 टी। ठीक है। चलो उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर देखना है P एंड R, सॉरी P एंड Q और P implies R, ठीक है। क्लियर। चलो सर उसके बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट में दोनों के। होगा ना यार, देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखना भूल गया मैं, नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसलिए उसको मॉडिफाई किया गया था। बिना साइन के कैसे सॉल्व अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि बिना साइन के कैसे सॉल्व करेंगे। पॉज करो इसको 1 मिनट। देखो ध्यान दो भाई और बहन, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने अभी चेक किया यहाँ पे और का साइन है, ठीक है। तो अब थोड़ा आसान होगा, ठीक है। चलो तो हमें P एंड Q निकालना है, इसके लिए फिर P implies R निकालना है, उसके बाद हमें कॉमन में लेना पड़ेगा क्या, P एंड Q और में P implies R, ये लास्ट रहेगा। डन। चलो P एंड Q देखना है, P एंड Q इधर है, ठीक है। चलो P एंड Q इधर बताओ फटाफट, T T T एंड F, सर गलत जगह है। P and Q, okay. T T T F एफ T and F एफ F and T, ये सब F F F है क्योंकि डबल T नहीं है। चलो ठीक है, डन ना। उसके बाद आते हैं इधर P implies R, T and F F होता है, बाकी सारे तो ये T हो गया, T and F F हो गया, T and T T and F T T और T F T अब F T उल्टा क्यों बताते हो बे, F F T F T T F F T, क्रॉस चेक कर ले एक बार सही है। हाँ F F अभी इम्प्लाई चालू है। ये इंप्लाई करना रे, कहाँ जाला तूने। चलो अब इसका और में करना है, इसके साथ इसका और इसके साथ, तो और में जिधर एक भी टी है, टी एक भी टी है, टी एक भी टी है, टी एक भी टी नहीं है तो एफ टी है, टी एक भी टी है, टी 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 टूटा, खत्म हो गया प्रॉब्लम हमारा। अब चेक करना है ये भाई साहब इनके समान है क्या, टी टी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को मॉडिफाई करा गया मे बी, सो आई डोंट नो। So we can say that column number 8 and 5 are not
आइडेंटिकल। क्लियर है? चलो, और ये होमवर्क में करना है, याद रखना, ठीक है। निगेशन लगा दिया तो आइडेंटिकल आना चाहिए में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, P एंड ब्रैकेट में दिया है Q और R, और इधर के साइड में इसका इक्विवेलेंस ऐसा ऐसा दिया हुआ है, तो ये चेक करना है हमें आइडेंटिकल है या नहीं। अभी तक जितने भी कर रहे सारे आइडेंटिकल निकल गए, एक को छोड़ के, बरोबर। चलो इसको भी कर लेते हैं। P एंड में है तो Q और R पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लिया। चलो Q और R बताओ, एक भी T है तो T आएगा, T है तो T आएगा, T है तो T। कहां से? हाँ हाँ सॉरी, मैं T के साथ एक इधर देखो, इधर 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 T एक भी T है तो T, बाकी नहीं है तो F, दोनों F है तो ही है, अदरवाइज T, ठीक है। चलो उसके बाद P के साथ एंड में है Q और R। चलो तो P एंड देखो, Q और R, ये दो देखो, लास्ट का हरा वाला और लाल वाला देखो, ठीक है। चलो बताओ, T T T T T T इसका जिधर दोनों T नहीं है उधर पूरे F, ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद जाते हैं इधर के साइड पे, इधर है P एंड Q, क्या है P एंड Q। चलो P एंड Q इधर है, दोनों T है, इधर 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 इधर, ठीक है। चलो उसके बाद दिया है P एंड R, क्या दिया है P एंड R मतलब ये, चलो T T है दोनों, उसके बाद चलो उसके बाद इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करो, P एंड Q, और दिया हुआ है P एंड R। ओ भाई काली काली थार, चलो इधर भी इधर, ये है ना। चलो और में एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, नहीं है तो F, नहीं है तो F, नहीं है तो F, नहीं है तो F, नहीं है तो। चलो अब इसके साथ इसका चेक करो, TT 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 FF 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 FF, so these are identicals. Column number 5 and column number 8 are identical. Clear है? चलो पॉज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने दो। चलो आ जाओ वापस, प्रॉब्लम नंबर 9 देखने वाले हैं हम। 9 प्रॉब्लम में ऐसा दिया है, कैसन दिया है कि P Q R है, 3 एलिमेंट है, तो अपने तो दत्तक दिए हुए 3 है अपने पास, ठीक है। पहले हमें बोला गया है निगेशन के साथ में निकालो, लेकिन उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, P और Q निकालना पड़ेगा। चलो भाई P और Q, ये इधर, और में एक भी T रहा तो T होता है, T T T होगा, T अब T होगा, एक भी T रहा तो T होगा, एक भी T रहा तो T होगा, एक भी T रहा तो T होगा, एक भी T नहीं है तो F होगा, एक भी T नहीं है तो, क्लियर। उसके बाद इसका निगेशन लगा दो। चलो भाई P और Q बराबर जा रहे हैं, फालतू 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 फालतू, टैलेंटेड, ठीक है। उसके बाद P और Q आए, ये तो ऑलरेडी निकला है ना, हाँ दोनों इसमें और है, हाँ चेक करो। सही है अब दोनों को और कर दो। तो फिर करना ही क्यों है इसका वापस से, ये तो है बराबर। तो पहले हम इसको देखेंगे, सॉरी इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे और में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q, और में P और Q, ठीक है, क्लियर है। चलो तो पहले क्या देखना है, निगेशन ऑफ P और Q, इधर का साइड देखना है, फिर इधर का देखना है, ठीक है। चलो तो और में एक भी T रहा तो, एक भी T रहा तो, एक भी T रहा तो टी, क्या टैलेंट है भाई, अरे वाह रे टैलेंटेड, अरे वाह रे टैलेंटेड, सारे टैलेंटेड है इसमें, ठीक है। चलो उसके बाद आइयो, ये पूरा जो है, ठीक है, पूरा का पूरा ये और में इसके है
आर के एंड में है आर के, ठीक है, तो इधर लिखना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा अभी। चलो देखो ध्यान दो, निगेशन ऑफ P और Q और P और Q इसके एंड में है R, मतलब ये पूरे के एंड में R देखना है, ठीक है। चलो T एंड T, T एंड F, 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 ठीक है, कंप्लीट हो गया। और आर ऑलरेडी अपने पास, तो बनाने की जरूरत नहीं है। चलो इसका आर के साथ चेक करो, टीटी है, एफएफ आया है, टीटी आया है, एफएफ आया है, टीटी आया है, एफएफ आया है, टीटी आया है, एफएफ आया है, मतलब क्या? आइडेंटिकल। कॉलम नंबर 3rd and 7th आर आइडेंटिकल। उनने उतने कॉलम बनाए थे, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है वो वापस से बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? चलो इक्विवेलेंस तो है भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट का प्रॉब्लम है हमारा 10वां, ठीक है, देख लेते हैं। चलो लास्ट के प्रॉब्लम पे आ चुके हैं हम, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लास्ट का 10वां प्रॉब्लम है अपने पास। क्या प्रॉब्लम है? नेगेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, ओ देखो प्रॉब्लम ऐसा है, बीच बीच में अटक रहे, इसके इक्विवेलेंस में इसको देखना होगा, ठीक है, बराबर। चलो तो भाई सबसे पहले दो थे तो हमने दो में कन्वर्ट कर दिया इसको, टीटी एफएफ टीएफ टीएफ, ठीक है, क्लियर है। अब पहले देखना है डबल इम्प्लाइज, क्या देखना है? पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। चलो भाई साहब, नेगेशन पी एंड क्यू तो लेना है। अच्छा इधर दिया है क्या? चलो नेगेशन पी पहले ले लो और फिर नेगेशन क्यू ले लो, क्लियर? चलो पी का उल्टा क्यू का उल्टा, उसके बाद फिफ्थ नंबर P implies डबल implies Q, मतलब जो सिमिलर रहेंगे वो, अदरवाइज चलो तो P Q में देखो सिमिलर है, T सिमिलर नहीं है, F सिमिलर नहीं है, F सिमिलर है, T क्लियर हो गया। चलो उसके बाद 6 नंबर इसका निगेशन ऑफ P डबल implies Q, चलो इसका निगेशन F T T F, क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट, फिर P एंड निगेशन ऑफ Q क्या लेना है? P and negation Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। चलो बताओ इसके लिए, P इधर है, निगेशन ऑफ Q इधर है, ठीक है, हैंड में है तो दोनों T चाहिए, इधर दोनों T नहीं है, इधर दोनों T है तो T, इधर दोनों T है क्या? नहीं है तो F, इधर दोनों T है क्या? नहीं है तो F, और इधर F, ठीक है, बरोबर। P एंड निगेशन क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए? Q एंड निगेशन P चाहिए, क्या चाहिए? Q and negation P, 8 नंबर पे। अच्छा लग रहा है ना? Q एंड निगेशन P, ठीक है। उसके बाद है Ix P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, ठीक है भाई। चलो दो तो बन गया। अब Q एंड निगेशन ऑफ P देखो, Q इधर है, निगेशन ऑफ P इधर है, ठीक है, एंड में दोनों T नहीं है मतलब F आएगा, दोनों T नहीं है मतलब F आएगा, दोनों T है मतलब T आएगा, इधर भी F आएगा, F आएगा, F आएगा, बरोबर। शॉर्टकट में इस तरह से चेक कर लेंगे। उसके बाद इसका और में देखना है, ठीक है, इसका और इसका, दोनों में से एक भी T रहेगा तो T, अदरवाइज दोनों F दिखे तो F कर लो, F है,
इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है। ठीक है, अब क्या करना है, इक्विवेलेंस है क्या चेक करो। चलो आइडेंटिकल है क्या, तो इसके साथ में जाएंगे, इसके साथ और इसके साथ। FF है, TT है, TT है, FF है, मतलब बोथ आर आइडेंटिकल्स। कॉलम नंबर 9 एंड कॉलम नंबर 6 आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्लियर है। चलो वो लिखना है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे और उसको भी फिनिश करेंगे, बट हो सकता है कि ये पार्ट्स में है क्योंकि बड़े बड़े वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हो पाया तो एक ही वीडियो में मैं पूरा डाल दूंगा या फिर पार्ट्स में डालूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है मैंने शॉर्ट में लिखा है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 3 आपल्याला सांगतो आहे एक्झामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और अ कॉन्टिजेंसी। ठीक आहे, मागल्या भागामध्ये आपण ऐकलं होतं, ठीक आहे, प्रीवियस एपिसोड मध्ये, सब अगर टी आ रहे हैं, सर्व जर टी आले तर टोटो। ठीक है, सारे एफ आए तो कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, और अगर भेल होगी दोनों की, मिक्स हो गया तो कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो पहला अपने पास में है, तो सेम टेबल बना। अभी तक तुमको याद हो गया होगा कैसे टेबल बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, चलो P एंड Q बताओ। P आएगा, F आएगा, F आएगा, F आएगा। ठीक है, Q क्योंकि T T T होता है बाकी एंड में। ठीक है, उसके बाद Q और P। ठीक है, चलो भाई बताओ, T Q और P, एक भी T रहेगा तो, एक भी T रहेगा तो यहाँ पे नहीं है एक भी T, तो क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज वाचून घ्या, इकडे आपलं नॉलेज संपूर्ण नाही जल्दी जल्दी वाचो Q और P। ठीक है, ये लास्ट का है। ठीक है, देखो इसको और इसको देखो, इंप्लाइज में क्या है, TF F होता है, बाकी सारे कहीं पे भी TF दिख रहा है क्या, तो तो ये क्या कहलाएगा, टोटोलॉजी। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम खत्म हो गया यहाँ पे, जल्दी जल्दी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वहां पे लिखना पड़ेगा रे, वहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बोल। All the entities in the last column of the above truth table is T. Therefore, the equation is tautology. ये जो लिखते हो तुम लास्ट के कॉलम में एक एक टी एफ, इसको एंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में? तो सारे के सारे अगर टी है तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द एंटिटीज इन द लास्ट कॉलम आर टी, सो The equation is tautology. द इक्वेशन इज, या फिर द अबव इक्वेशन इज Tautology. टोटोलॉजी। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, पूरे इसको रीड करो। Bracket P implies Q. P implies Q, Bracket close. Double implication. Bracket में negation P और Q. और Q। ठीक है, चलो इसमें तीन बनाने पड़ेंगे, P, Q और निगेशन ऑफ P, बरोबर। चलो इधर बता दो, क्या उतर तोडिंग, दोन वेळा फोडिंग, दुया बी फोडिंग, त्याच्या बी फोडिंग, उसके बाद P का निगेशन F F T T, फिनिश हो गया। फिर P implies Q, चलो भाई P implies Q में है, बरोबर। तो TF कहीं पे दिख रहा है क्या, इधर है, इधर है, तो इधर F आएगा, और है कहीं पे नहीं है, तो T F T और T। क्लियर है? देखो ऐसा ऐसा जा रहा है, तो पता चला वोल्टेज तरफ भाग गए तो। ठीक है, चलो उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P एंड Q, चलो ये है निगेशन ऑफ P इधर है एंड और Q है, सॉरी और Q ये वाला। ठीक है, तो और में एक भी T रहा तो T, एक भी T नहीं है तो F, एक भी T रहा तो T, एक भी T रहा तो T, फिनिश। उसके बाद
ये भाई साहब पूरा कंप्लीट डब्बा निकालना है। P implies Q, डबल इंप्लीकेशन के साथ निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। चलो देखो भाई ये है बराबर सेम है। डबल इंप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, दोनों का सेम है, T T है तो T, FF है तो T, अदरवाइज फॉल्स। T T है T आएगा, FF है T आएगा, T T है T आएगा, T T है। कौन बनाए? All the elements in the या फिर all the entities in the last column are representing T और truth value जो रहेगा वो क्या रहेगा, T रहेगा। So this equation is tautology, clear? चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां किधर चलूं, अरे प्लीज थर्ड बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट negation bracket negation P and negation Q, and negation Q, bracket close, all Q. बस ऐसे ही। अभी इसमें सेकंड कॉलम भी है, सॉरी थर्ड है नहीं, ठीक है ओके। चलो देखो ध्यान दो, P Q है तो पहले P आ जाएगा अपना, ठीक है, सादा सिंपल P Q, नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है, बरोबर। पहले चार बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो बताओ, सुतर तोड़ी गलगड़ा फोड़ी दुयवी फोड़ी दसवी फोड़ी। चलो इसका नेगेशन बोलो, FFTT, इसका नेगेशन बोलो, FTFT. इधर से देख के इधर लिख रहे हैं, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। चलो उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q लेना है, क्या लेना है, Negation of P and negation of Q. भाई साहब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ये दो लिखने हैं, ठीक है। चलो एंड में PT चाहिए तो T आएगा, अदरवाइज T. दोनों T है तो T आएगा, ठीक है। चलो इसका नेगेशन लेना है, हाँ. बरोबर। देखो नेगेशन ऑफ Negation नेगेशन P एंड नेगेशन Q। चलो इसका उल्टा T T T F, बरोबर। चलो भाई अब इसका और में Q के साथ लेना है, अलग ही डेंजर प्रोसेस दिख रही है, क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन P। ये फालतू प्रॉब्लम बना दिया रे, इतने झंडे को नहीं देना चाहिए था। और Q, चलो इसका और के साथ में देखो, क्या है, Q इधर है, बरोबर। चलो और में एक भी T रहा तो T आ गया, एक T है, एक T है, इधर F है, इधर नहीं आएगा, F आएगा। चलो भाई तो सारे के सारे T आए क्या, नहीं, सारे F आए क्या, नहीं है, तो क्या आ गया, contingency. All the entities in the last column are not same, so the above equation is contingency, ठीक है, ऐसा लिखेंगे वहां, ऐसा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। चलो करेक्ट है वो। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ कॉलम सेम है क्या, PQ हाँ. नेगेशन नहीं है, चौथा प्रॉब्लम देखो, PQ है, PQ ले लिया, नेगेशन नहीं था, नेगेशन हटा दिया, ठीक है। P और Q अभी बार-बार नहीं लेते हैं, जैसा है वैसा देख लेते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद दिखाना है P implies Q, T या F F होता है, बाकी सारे T. T होते हैं। चलो T या F नहीं है तो T या F है तो F, F and T भी T हो जाएगा, F and F भी T हो जाएगा, क्लियर हो गया पहला। अभी इसके साथ एंड में है P implies Q And Q.
ठीक है चलो अब इसका इसके साथ एंड में देखना है टी 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 एफ एन एफ टी एन टी टी एन एफ क्लियर। चलो ये हो गया। अब ये पूरा इम्प्लाइज इसके साथ में इसके साथ इम्प्लाइज में लिखना पड़ेगा। टी एफ आएगा तो एफ आएगा, अदरवाइज टी आएगा। टी टी है, एफ टी है, टी एफ है, एफ एफ है। क्या बना? Because all the elements in the last column are not same, so the above equation is contingency. ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। सेम है PQ negation 6 सेम प्रॉब्लम है, बस इधर निगेशन है इधर निगेशन है। ठीक है ठीक है देखो पांचवा प्रॉब्लम है, सेम है फोर्थ प्रॉब्लम के जैसे, बस यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है। तो हमें दो कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ Q। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ P, T का F हो जाएगा T का, F हो जाएगा F का, T हो जाएगा F का, T हो जाएगा Q का, सेम T का F हो जाएगा F का, T हो जाएगा T का, और F का T हो जाएगा। खत्म हो गया। ठीक है उसके बाद P प्लस Q सेम क्या आएगा? P प्लस Q T T T T F T F T F तो T T कौन कर रहा है? F T और F F T क्लियर है। चलो मेरे साथ बोलो भाई, आगे का मत बोलो, कंफ्यूज मत करो। उसके बाद P implies Q है और एंड में निगेशन ऑफ Q है, तो P implies Q है, एंड में निगेशन ऑफ Q है दोनों साथ में। चलो एंड में दोनों T चाहिए तो T आएगा, अदरवाइज F है, इधर भी F है, इधर भी F है, इधर में क्योंकि दो T है। ठीक है चलो उसके बाद ये implies है निगेशन में। ठीक है तो P implies Q and negation of Q implies P। ठीक है चलो भाई आगे दौड़ते हैं बढ़ते हैं। इसका देखना है P के साथ, implies P देखना है। ठीक है चलो F T क्या हो जाएगा? क्या कुछ बोल रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है या बहरे हो गए हो? आप खड़ा होकर दिखेंगे नहीं इसके। अबे मैं बोल रहा हूं ना मुझसे, implies क्या होगा? F T का पहले क्या देखेंगे? हाँ ये वाला, उसके बाद ये वाला। आप दिख रहे हैं दोनों? हाँ बताओ भाई। F T T तो क्या बन गया? बोलो। total All the elements in the last column are same. टोटल लास्ट वाला है ब्लैक लाइन में TFF आएगा। TF अभी अपन निगेशन देख रहे थे तो ये देखना पड़ेगा ना, मैं P देख रहा था, सॉरी मैंने लिखा भी P है वहां, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया करो, राइटिंग में अगर कुछ गलती होगी तो गए काम से। इधर निगेशन P है, ठीक है पहले प्रॉब्लम में P था, तो निगेशन P के कॉलम के साथ देखना पड़ेगा। इसके साथ FF T FF T FT T TT T ठीक है टोटोलॉजी तो क्या रहेगा ये? टोटोलॉजी टोटोलॉजी रहेगा। क्लियर है अभी? क्योंकि all the elements all the entities in the last column are same। ठीक है चलो तो पांच हो गए, छठवा देखते हैं। पॉज करो आगे। उसमें PQ है निगेशन है? देखो पांच तक हमारे प्रॉब्लम हो चुके हैं। ठीक है छठवा प्रॉब्लम, सातवां प्रॉब्लम, आठवां प्रॉब्लम, नौवां प्रॉब्लम, दसवां प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम सेम ही है। बस तुम्हें एक चेक करना है, कॉन्टिजेंसी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर टोटोलॉजी। ठीक है
तो बाकी सारे प्रॉब्लम तुम होमवर्क में कर सकते थे, बट मैंने बोला था कि मैं सारे प्रॉब्लम कराऊंगा, तो हम छठे प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। चलो 6 नंबर क्या था? दिस इज वेदर P implies Q, double implies Q, P डबल इंप्लाइज Q, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है। हाँ। हाँ, उसके बाद एंड एंड ब्रैकेट में ब्रैकेट में P implies P इंप्लाइज negation Q. निगेशन Q, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो भाई, निगेशन Q है बरोबर। Q का T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा, T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा बरोबर। इसे टोटल सुनाओ, नहीं बोलो भाई। P डबल इंप्लाइज Q है तो भाई सिमिलर देखने पड़ेंगे बरोबर। सिमिलर है तो सेम है तो T, अदरवाइज F, TT है, T, T. ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, चलो बताओ फट से, कौन बता सकता है? P है इधर, नेगेशन ऑफ Q है इधर, F, TF F, F. दिख नहीं रहा सर। नहीं, टी टी हाँ, टी T. टी T. ठीक है। सो लास्ट कॉलम बनाना पड़ेगा अभी अपने को, क्या है? P डबल इंप्लीकेशन Q एंड P सिंगल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q। चलो इन दोनों का देखना है, किसका, इसका और इसका, ठीक है। पहले इसका देखना है फिर इसका देखना है। TF एंड में F होता है, सिर्फ TT चाहिए अपने को। TT है क्या नहीं है, TT है क्या नहीं है, TT लास्ट में है, दिख रहा है? तो ये T हो जाएगा, बाकी सब क्या आया? कॉन्टिन्यूएंसी, बिकॉज सारे सेम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 6 हो गए, बहुत आगे आए उस रूम में। डोर बंद कर ले पीछे से, वेदांत जाके। हाँ। क्वेश्चन। चलो कितने हो गए? 6 हो गए ना? हाँ चलो 7 में कुछ है नेगेशन वगैरह है? नेगेशन Q है ना? है। चलो बताओ क्या है? 7 पढ़ो, नेगेशन कुछ तो भी है ना? ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ पी क्या पढ़ रहा है? 7 में कहा ब्रैकेट में? ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है। क्या रॉन्ग दिया गया उसमें? है क्या? 7 नंबर चेक करो, रोमन में 7 V और डबल I रहता है। दूसरा देखा था। चलो डाल दो भाई। नेगेशन है Q का, तो नेगेशन Q लिख देंगे पहले, ठीक है। चलो बोलो फटाफट नेगेशन Q। F T पहला हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए Q एंड P चाहिए, नेगेशन ऑफ Q एंड P चाहिए, दिख रहा है? ठीक है। चलो नेगेशन ऑफ Q एंड P चाहिए। TT है तो T, अदरवाइज F। दोनों T दिख रहे हैं, T है। दोनों F है, F आएगा। दोनों F है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद इसका नेगेशन चाहिए T F T T, ठीक है। उसके बाद बढ़ रहा हूं आगे में। नेगेशन ऑफ नेगेशन Q एंड P एंड Q। चलो इसका एंड देखना है Q के साथ, इसके साथ, ठीक है। TT FF F एंड F, ओके। T एंड T एंड F क्या आया? ठीक है।
समझ रहे हो ना, मैक्सिमम मिक्सअप आ रहा है, ठीक है। क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम। एलिमेंट की जगह पे तुम एंटिटीज बोल तो बेटर है, अच्छा लगता है, ठीक है। ऑल द एंटिटीज इन द लास्ट कॉलम आर नॉट सेम, सो द अबव इक्वेशन इज कॉन्टिन्यूअस। चलो 8 का बताओ, नेगेशन है कुछ? नहीं, हाँ क्यू का। क्यू का है ना, तो बाकी है। चलो भाई बता, प्रॉब्लम क्या है? P एंड नेगेशन क्यू ब्रैकेट में, P एंड नेगेशन क्यू ब्रैकेट में डाल दिया, डबल इंप्लाइज हाँ P हाँ ब्रैकेट ब्रैकेट में P को हाँ इंप्लाइज हाँ Q। ठीक है, फिनिश। चलो देखो इधर नेगेशन ऑफ क्यू है तो ये कॉलम पे अपने पास में रेडी है अभी, ठीक है। अभी डायरेक्ट आते हैं इस पे, P एंड नेगेशन ऑफ क्यू करेंगे, ठीक है। चलो P एंड नेगेशन ऑफ क्यू, P एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये दोनों बीच में एक को छोड़ दो, ठीक है। P एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड ठीक है, दोनों T है तो T अदरवाइज F, दोनों T है तो T अदरवाइज F, दोनों T है क्या? नहीं अदरवाइज F, ठीक है। चलो उसके साथ में है P इंप्लाइज Q, कौन है? P इंप्लाइज Q। चलो P इंप्लाइज Q मतलब ये दोनों, तो TF F होता है, बाकी सारे T होते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वर्डिंग उतना याद रखोगे तो फटाफट फटाफट सॉल्व होगा, दर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चलो लास्ट वाला क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q, डबल इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q, देखो दोनों बने हुए हैं, ठीक है। चलो बताओ, डबल इंप्लाइज में सेम है तो T अदरवाइज फॉल्स, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है तो F F F F मतलब contradiction, because all the elements in the last column, all the entities in the last column are not, sorry, are same, and it's going with the truth value F. Okay, so the above equation is contradiction. ठीक है, क्लियर है? चलो उसके बाद 9 नंबर पे आते हैं। 9 में क्या क्या है? R है, R है, हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। R आया इसलिए 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। P Q R के लिए 2 to the power 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है तो 3, ठीक है। तो ये तो पहले से प्रॉब्लम से देखते हुए आ रहे हो, अगर पूरा फॉलो किया होगा तो तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेडी है अपने पास में। अभी नेगेशन के साथ में जाएंगे। नेगेशन ऑफ P है यहाँ पे, बरोबर। चलो नेगेशन ऑफ P के लिए वैल्यू बताओ। F F F F T T T T। क्या बाप रे, इतने होशियार हो गए। T T T। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेगेशन ऑफ P एंड उसका इंप्लाइज Q। अंप्रेशन देना है Q पे इंप्लाइज के साथ में, तो इसके लिए डब्बा बनाएंगे और आप बताएंगे मुझे कि नेगेशन ऑफ P किधर है, इधर है नहीं, और Q इधर है नहीं, ठीक है। चलो बताओ, पहले क्या देखेंगे ये, उसके बाद ये FT T FT T FF T FF T TT T TT T TT TF F। ठीक है, चलो बराबर है। उसके बाद P आना, and the moon returned to quality to color September। हाँ ठीक है, P and R P and R P and R P and R, हाँ चलो T T T F T F F T T T F T F F T T T, अबे T T है ना। हाँ। उसके बाद T F F T T T F, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई अभी लास्ट का डब्बा क्या है वहां पे, T F T F F F F F P and R का
चेक कर, क्रॉस चेक कर, पॉज कर दे 2 मिनट, पी एंड आर, रुक, पॉज करो, चेक कर लो। भाई मिस्टेक ने बहुत बड़ा कबाड़ा किया था, उसको सुधारना है। देखो यहाँ पे 4 टी आते हैं और इधर 4 एफ चाहिए थे, जोश जोश में सारे टी हो गए थे, ठीक है। बट नेगेशन ऑफ भी प्रॉपर लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे पी एंड क्यू को, बाकी सब करेक्ट है। हमारी मिस्टेक फेल हुआ। चलो पी एंड आर आ गए, पी एंड आर था, टी 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 एफ एफ टी टी, अब बरोबर आ रहा है, टी एफ 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 टी एफ 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 टी एफ 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 एफ। क्लियर? बच गए रे भगवान, गलती हो जाती तो ये कैसे कर रहे हो? जोश जोश में होश खो दिए थे। हाँ इधर है, इधर ये बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, बीच में ऐड है तो टी 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 एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ एफ टी एफ 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 एफ। कौन है? क्लियर? चलो भाई अब लास्ट का प्रॉब्लम बचा है, लास्ट प्रॉब्लम था हुआ। चलो चलो भाई देखो, नेगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है, तो पहले नेगेशन ऑफ क्यू बना लेते। ला 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 ला, बोलोगे? बोलो। एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ है, हाँ ठीक है, टी है, हाँ चलो वरना नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर निकालना, तो पहले क्यू और आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका नेगेशन आ जाए। नहीं सर, नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है। हाँ नेगेशन ऑफ क्यू निकालते थे, उसके बाद अच्छा इसके रिप्लेस, ओके चलो ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू किधर है? इधर है, आर किधर है? इधर है। और भी चाहिए तो एक भी टी रहा तो टी आएगा। टी दिख रहा है मारो, नहीं दिख रहा है मत मारो, दिख रहा है मारो, दिख रहा है मारो, मारो नहीं मारो, मारो मारो, ठीक है क्लियर। चलो उसके बाद पी के साथ इंप्लाइज में डाल दो उसको, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर और टू तारा खालेगा तूने पौने 12, ठीक है। चलो किधर जाना? हाँ इंप्लाइज में सिंगल इंप्लीकेशन में क्या होता है? टी एफ एफ होता है, बाकी सारे टी पी। देखो इसको देखो, टी 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 एफ टी 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 एफ टी एफ 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 टी एफ टी, समझे? सिर्फ एक एफ आया ये, ठीक है। उसके बाद हाँ क्यू इंप्लाइज आर बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ है, बना क्यू इंप्लाइज आर। चलो भाई साहब क्यू इंप्लाइज आर, क्यू किधर है? इधर है। आर किधर है? इधर है। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, ठीक है। चलो अब इसका पी के साथ इंप्लीकेशन करना है। चीटिंग करता है तू, बाप रे बाप। शेवटचा प्रश्न होता हा आमचा, P implies this one, ठीक है। TT TF TT TT F implies T, F implies F,
F implies T, F implies T. अब सबका इसका निगेशन करना है. हाँ ना इसका मरा लेना है. Q implies थोडासा चांगला प्रॉब्लेम तरी झाला पाहिजे तर एकच गोष्ट 10 वेळा रिपीट करायला होते. हाँ F T F F F F F F F F. अबे झालं जास्त स्पीड मध्ये F मध्ये नको जाऊ. ठीक है क्लियर. चलो उसके बाद ये पूरा तामझाम समझो. ये इधर लिख लिया हमने. ठीक है तो आएगा इसको पूरा लिख लिया. अच्छा बेटा आप इधर बैठो. हाँ क्या करना है इसका इंप्लीकेशन मतलब किसका निगेशन वाला किधर था. छठवें बॉक्स. ये है ना. ठीक है इसका तो बाकी सब काट दे रहा हूं मैं. ठीक है इसको रहने दो. इसको हटाओ. इसको भी हटाओ. ठीक है तो इसको और इसको देखना है. ठीक है क्लियर है. चलो बताओ क्या करना है उसके विषय में. डबल इंप्लीकेशन मतलब जो सिमिलर दिख रहे हो टी अदरवाइज क्या ये सिमिलर है नहीं है. 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 ये नहीं है. ये नहीं है. ये नहीं है. ये भी नहीं है. तो सारे क्या है क्या है. Contradiction. पहला प्रॉब्लेम लगना है कॉन्ट्रडिक्शन का. बरोबर अभी तक का. चलो तो ऑल द एलिमेंट्स नहीं सेकंड इज ऑल द एलिमेंट्स in the last column are all the entities in the last column are F. Okay so the equation Is contradiction. is contradiction. तो यहाँ पे भाई और बहनों बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 समाप्त तो हुई है. तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि इसको वन शॉट में डालूं या कैसे डालूं. बट मैं ट्राई करूंगी कि वन शॉट में ही है. सो सारे प्रॉब्लम बोला था कि ये है. ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना. इतने तो सुनोगे नहीं तुम लोग. ऐसे ही थक गए होंगे. बाय.